हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट टुडे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए खुशखबरी के बारे में, टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी के बारे में 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ 4,163 प्लस 25,000 टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा पद को लेकर और पोर्टल खोलकर दोबारा से आवेदन के संबंध में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट टुडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट्स आप सभी को देखने के लिए मिलती है। सीधे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन की अगर बात की जाए, जो पहले चेयरमैन बने हैं, जो कि आप जानते हैं कीर्ति पांडे जी के बारे में। मैं आप सभी को एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सभी को दिखाई जाती हैं सटीक, सही, ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ देखने के लिए मिलती हैं। और पहले हम बात कर लेते हैं इसी मामले पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी के वो अभ्यर्थी जो हाल ही में जो वैकेंसी निकाली गई थी, हाल ही में तो नहीं कहेंगे, 2022 के अंदर पिछली बार ये वैकेंसी आई थी और अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हुई थी। और इस परीक्षा के अंदर आवेदन करने वाले 13 लाख और अगर पदों की बात की जाए तो 4,163। ये सुनने में ऐसा नहीं लगता कि एक अनार और 100 बीमार, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि 4,000 पदों में वैकेंसी निकाली जाए और यहाँ पे आवेदन करने वाले 13 लाख हों। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रही थी वो ये थी कि 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन तो किया, लेकिन 25,000 से ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद भी वैकेंसी 4,000 पदों पे आना, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसी सवाल को लेकर जब 25,000 से ज़्यादा पदों की जानकारी विधानसभा में शिक्षा मंत्री, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी थी, उनके माध्यम से विधानसभा में सबके सामने एक नहीं, दो तीन तीन बार जवाब दिया कि हमारे पास जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं और इनको नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। अब जब बात नई शिक्षक भर्ती की देखने के लिए मिलती है तो क्यों ना इन पदों को इसी भर्ती में जोड़ दिया जाए। सवाल तो जायज़ है, लेकिन समस्या ये थी कि अगर पद जोड़े जाएंगे तो यहाँ पे जो नए अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी के हैं उनका क्या होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी 2324 में कंप्लीट कर चुके हैं और इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो चुके हैं, क्योंकि इसमें टीईटी तो मांगा जाता नहीं है। तो समस्या यहाँ पे इनके लिए भी थी। तो अब यहाँ पे डिटेल आप सभी को बता दूं कि इस मामले को लेकर एक सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और आप सभी के लिए खुश होने वाली चीज़ भी है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की मांग पूरी कर दी गई है। हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है लिखने में, लेकिन ये जानकर नहीं की गई है, गलती से कई बार ध्यान नहीं दे पाते तो ऐसा हो जाता है। चलो ठीक कर ही दिया है कि बाद में अभ्यर्थी कमेंट करके परेशान ना हो। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है आप सभी के सामने कि आप सभी की जो मांग है वो पूरी की गई है चेयरमैन के माध्यम से, यानी कि कीर्ति पांडे जी की तरफ से। पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, फिर आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले आप सभी को यहां पे देखने के लिए मिलेंगी कुछ इमेजेस, जो कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। यहां बैठे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और इनके अलावा आप इनमें से किस किस को जानते हो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे आप सभी को ये तो देखने के लिए मिल जाएंगे, ये संजय श्रीनेत्र जी हैं, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, यूपीपीएससी के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे जो लाइन से बैठे हुए हैं ये भी भर्ती आयोगों से संबंधित ही हैं, जो कि उनके अध्यक्ष हैं। आप कहेंगे सर यूपी में भर्ती इतनी आती नहीं है जितने यहाँ पे अध्यक्ष बैठे हुए हैं। अब वैसे तो बहुत सारे भर्ती आयोग है, वो बात अलग है, भर्ती निकालें ना निकालें, चाहे वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या इसके अलावा यूपीपीएससी, यूपीएससी, या इसके साथ साथ अगर बात की जाए पुलिस भर्ती पुनर्द बोर्ड, और भी कई सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे जो भर्तियाँ वो निकाली जाती हैं, उन सभी से संबंधित ही यहाँ पे आप सभी को जो उनके अध्यक्ष हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। आई होप कि आपने सभी को देख लिया होगा। इसी तरीके से आपको दूसरी इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें भी उसी से संबंधित जानकारी दी गई है। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे जो सीएम योगी के माध्यम से सभी के अध्यक्षों को बुलाकर भर्ती के संबंध में जानकारी मांगी गई और पूछा गया कि आपकी भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा का पूरा चार्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी अलग अलग अधिकारियों ने अपनी अपनी जानकारी दी और उसके बाद उन्होंने यहाँ बताया कि कौन कौन से वो पद हैं जिनको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे भी आपको सभी से संबंधित डाटा स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये तो डाटा की बात हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ सीएम योगी के माध्यम से भी इसको लेकर ट्वीट करके जानकारी दी गई
उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित आवास में प्रदेश सरकार के समस्त भर्ती बोर्ड एवं आयोग के अध्यक्ष के साथ में आयोजित बैठक में वर्तमान में की जा रही भर्तियां संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भर्ती बोर्ड आयोगों को दिशा निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की परीक्षा सकुशल संपन्न हो जाने को कहीं ना कहीं उसको एक मॉडल बना करके सभी भर्ती आयोगों को अपनाना होगा। ये तो सत्य है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से जो काम किया गया वो सराहनीय है और उसको कॉपी करना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले वाली चीज़ को कॉपी ना करें, क्योंकि पहले परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, फिर दोबारा से आयोजित हुई थी। हम चाहते हैं कि एक बार में ही सकुशल परीक्षा संपन्न करा ली जाए। अब ये तो बात आप सभी के सामने है जो आपके देखने के लिए मिली। अब हम आते हैं अंदर की बात को लेकर, क्योंकि बाहर की बात तो आपको पता चली गई है। अब आते हैं अंदर की बात के बारे में। कल जब इस मामले को लेकर जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन है वहाँ पहुँची हुई थी, तो सवाल ये था कि उन्होंने किन किन मामलों पर रखा, और मैंने इस मामले को लेकर कई अधिकारियों से जानना भी चाहा। आप जानते हैं कि जो अभी वर्तमान में उप सचिव के रूप में कार्यरत थे नवल किशोर जी, है ना, और इसके अलावा शिवजी मालवीय जी, उनसे पूछा गया कि सर मामले की अपडेट क्या है और इसको लेकर क्या कहा गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन गई हुई थी, उन्होंने सबसे पहले तो उन अभ्यर्थियों की मांगों को रखा जिन्होंने हाल ही में जो धरना प्रदर्शन किए थे। अब धरना प्रदर्शन में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहला मामला तो आपका था 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, है ना। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में अभ्यर्थियों ने मांग की थी, ठीक है। तो इससे संबंधित भी उन्होंने कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग रखी और बताया था। तो उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो BTC DLED है और नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं विचार किया जाए, ठीक है, पहला। दूसरा, उन्होंने यह समझाया कि जो TGT PGT भर्ती निकाली गई थी 2022 के अंदर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उसकी परीक्षा कराना है, जिसको लेकर आयोग पहले से ही काम कर रहा है। लेकिन एक मांग यहाँ पे ये भी अभ्यर्थियों की है कि जो TGT PGT के पद वर्तमान में खाली हैं उनको जोड़ करके नई शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए और पोर्टल खोल करके दोबारा से आवेदन ले लिए जाएं। दूसरी चीज़, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती अभी चल रही है और वर्तमान में है, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की जो मांग थी उन्होंने रखी, क्योंकि जो नई चेयरमैन है आप जानते हैं उनको चीज़ों को समझने में समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 3 मांगें रखी गई। इसके अलावा और भी कई चीज़ें थी, क्योंकि यहाँ उप सचिव की नियुक्ति भी करनी है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आयोग के जो आवश्यक चीज़ें उनको भी कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे कि आयोग सुचारू ढंग से चल सके। अब ये तो बात हो जाती है कि उन्होंने कहा, अब बात यह है कि CM योगी के माध्यम से इसको लेकर क्या कहा गया है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मामले थे उनके सामने रखे गए थे, वर्तमान में क्या स्थिति है और किस तरीके से आगे हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो CM योगी के माध्यम से बताया गया कि सभी विभागों को रिक्त पदों के संबंध में जो आदेशित किया गया है, उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि 60,000 से अधिक पदों को लेकर जो अधियाचन है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेंगे, जिसमें कई अलग अलग विभागों की भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिनको बारे में उनकी तरफ से कई बार बताया भी गया है ना, बेसिक से लेकर माध्यमिक और भी अलग अलग प्रकार की भर्तियों के बारे में। तो CM योगी के माध्यम से बताया गया कि जो भी आपकी चीज़ें उनको जल्द ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग तक भेजा जाएगा। अधियाचन को लेकर उन्होंने पहले ही दिशा निर्देश संबंधित विभागों को दे दिए हैं और बहुत जल्द वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को इससे संबंधित आदेश करने वाले हैं और जो अधियाचन है वो भेजने वाले हैं। तो अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि जो कल की तारीख में बैठक देखने के लिए मिली थी उसमें नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन ने आपकी मांगों को रखा, आपकी चीज़ों को रखा और CM योगी के माध्यम से सकारात्मक बयान भी देखने के लिए मिले हैं और वहाँ से अपडेट भी मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये जो चीज़ें हैं वो आधिकारिक तौर पर, कागजी तौर पर आप सभी के लिए निकाली जाती है, क्योंकि इन शॉर्ट कितनी भी अच्छी अपडेट निकल कर आ जाए, जब तक आप सभी को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो सारी बातें हैं, है ना। लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ अच्छा होना चाहिए। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट अंदर की बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।